थी ना दो तरह की नवदा भक्ति, एक प्रहलाद वाली नवदा भक्ति थी, है ना, और दूसरी शबरी वाली नवदा भक्ति। दोनों नवदा भक्तियां हमें अब तो याद हो जानी चाहिए। कितने महीने हमने सिर्फ नवदा भक्ति पे लगा दिए। रिवाइज कराऊं या ध्यान है सबको? तो शबरी वाली जो थी वो क्या थी? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति कौन सी थी? अमान थी। और उसके बाद मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन जो वेद प्रकाश। और उसके बाद फिर षटदमशील विरत बहु कर्मा, बहुत सारे कर्मों से विरति हो जाए। और उसके बाद सातम मोहिमय जग देखा। सातवीं क्या है? कि मेरे जैसा ही भगवान सब जगह क्या दिखे, मेरे अलावा कुछ दिखे ना। और आठम जथा लाभ संतोख, जैसा लाभ है, नुकसान है, फायदा है जीवन में, कहीं ना कहीं क्या हो जाए? संतोष हो जाए, जीवन में संतोष आ जाए। और उसके बाद नवम क्या है? मोहि आश्रय, मेरे आश्रय ही मनुष्य अपना जीवन निकाल दे। ये 9 तरह की भक्तियां। और उससे पहले प्रहलाद ने जो बोली वो कौन सी थी? तो प्रहलाद बोलते हैं क्या? अर्चनम वंदनम कीर्तनम अर्चना श्रवणम। श्रवणम, श्रवण करने वाले कौन? श्रवण करने वाले जो हमारे पास सबसे ज्यादा अच्छा श्रवण किया वो राजा परीक्षित ने किया। सबसे अच्छा कीर्तन, कीर्तनम, तो कीर्तन का मतलब भगवान का जो गुणगान सबसे सुंदर किया वो सुखदेव महाराज ने किया। अर्चनम, वंदनम, वंदना की। और उसके बाद और कौन सी थी? बताओ भाई, आपका एग्जाम है। दास्यम, सख्यम, दास भाव से, सखा भाव से। और आखिरी में जो आती है वो आता है क्या? आत्म समर्पण, अपना समर्पण, अपने आप को क्या कर दिया? परमात्मा को समर्पित कर दिया। तो क्या है? ये हमारे पास 9 तरह की भक्ति है। 9 तरह की भक्ति प्रहलाद की भी थी, 9 तरह की भक्ति शबरी की भी थी। अभी जो हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो क्या चल रहा है? वो चल रहा है गीता के अंतिम 19 श्लोक, अंतिम 19 श्लोक, जहां बात हो रही है सांख्य योग की। थोड़ा सा गंभीर विषय है, गंभीरता से सुनेंगे तो नहीं तो फिर तो कहानियां तो बहुत सारी हैं। ऐसी कहानियां करनी है तो कहानियां बहुत सारी हैं, मैं सुना सकता हूं। तो पहले पूछा अर्जुन ने भगवान से, क्या पूछा? अर्जुन कहते हैं कि जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, स्थित प्रगस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे सुनता है, कैसे चलता है, कैसे जीवन में व्यवहार करता है। स्थित प्रगस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशवा, स्थितधि किम प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम, बैठता कैसे है, चलता कैसे है। अर्जुन को लगा कि जो स्थित प्रज्ञ होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? ध्यान में बैठ जाएगा, सारे कामों से छुट्टी। जब 4 दिन हम भजन करने लगते हैं तब हम भी ये सोचते हैं कि इस संसार से हमारी छुट्टी, हम किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम कोई सेवा नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, घर वालों का कोई काम नहीं करेंगे। अब हम फ्री हो गए क्योंकि हमने अपने ऊपर स्टैंप लगा ली भगवान की, है ना। ऐसा गहरे में होता है कि नहीं होता कि अब हम सन्यास ले लेते हैं, सन्यास लेके सब छोड़ देते हैं। ये सन्यास, क्योंकि गृहस्थी जो है ना, गृहस्थी का दिमाग थोड़ा सा खराब भी ज्यादा है। उसको लगता है जहां मैं हूं वहां गलत हूं, मुझको तो सन्यास ले लेना चाहिए, मुझे सब छोड़ देना चाहिए। ये गलत है। घर से भाग के भगवान मिलेगा। सबसे बड़ी जो विडंबना जो मनुष्य के दिमाग जो है, जहां सबसे ज्यादा खराब है वो इसी बात पर है कि घर छोड़ के भगवान मिलेगा। घर बैठ के मिलेगा, यहीं बैठ के मिलेगा, जहां बैठे हैं वहीं मिलेगा। शबरी को वहीं मिला था, वहीं मिला था कि जाना पड़ा था। राम वहीं आए थे कि शबरी को जाना पड़ा था। केवट के पास राम स्वयं आए थे कि जाना पड़ा था।
आज मैं सुन रहा था गुरु नानक देव जी की उदासियां कि ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ इतना भ्रमण किसी ने किया ही नहीं। कहां कंधार, कहां ताशकंद, कहां 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 कहां, पूरा श्रीलंका तक, हर कोने में वो भगवान हर कोने में गए। भगवान ने जहां पर आपको कुछ देना है तो वो हर जगह आकर के दे सकते, लेकिन निष्ठा हमारी पक्की होनी चाहिए। हमारी निष्ठा पक्की होगी तो भगवान जहां हम होंगे वहीं मिलेगा। कंडीशन एक ही है कि निष्ठा किसकी पक्की होनी चाहिए? हमारी निष्ठा पक्की होनी चाहिए, हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। विश्वास की तो बात है, और क्या है। अंगद गए और जाकर के रावण के दरबार में पैर लगा दिया, और पैर लगा के बोलते हैं, जमा दिया पैर, और कहते हैं कि अगर मेरा पैर उठा दिया तो राम जो है वो सीता के बिना वापस लौट जाएंगे। अब कोई पूछे, भाई तुम कौन होते हो ये बात बोलने वाले? हनुमान जी ने पूछा कि भाई तेरे को क्या हुआ, तेरे को घबराहट नहीं हुई? रावण था वो, काल को एक पैर में बांध के रखता था वो, उसके एक सिंहासन के पाए से काल बंधा था, उसके पैर के नीचे सारे ग्रह थे। एक भी गड़बड़ होता और तेरा पैर उठ जाता तो क्या भगवान श्री राम बिना सीता के वापस लौट जाते? तूने ऐसे कैसे कह दिया? भाई हमें भी कभी कोई सामान कुछ खरीदना हो, गुरु घर का कोई सामान खरीदने जाएं, 1000 रुपए की चीज आनी हो, 1200 की दुकान वाला बोले और हम कह दें 1200 की दे देंगे, तो पीछे तो डांट पड़ेगी, भाई 200 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे के आए, ज्यादा थे क्या तुम्हारे पास? वो तो किसकी बात करके आ गया? जिनके पीछे पूरा युद्ध था। इतना विश्वास। तो हनुमान जी ने पूछा, तेरे को घबराहट नहीं हुई? मुझे राम का विश्वास था। ये किसका विश्वास था? राम का विश्वास था। क्योंकि ऐसा अकेले कौन कह सकता है? कोई कह सकता है कि मेरे प्रभु पीछे, हम तो 10 बार, हम तो कोई बात कहते 50 बार तो खुद सोचेंगे, तो हमारा खुद का विश्वास क्या नहीं होता? और अंगद जी को बोलो, अंगद जी ने पैर जमाया भी, और पैर जमाने के बाद कोई उठा भी नहीं पाया, और उसके बाद रावण को भी बोला कि जाके पैर छूने हैं तो किसके छू? विश्वास इतना होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। एक जगह ऐसा सुनने को आता था कि द्रौपदी ने जिस समय राज्यसभा में जब चीरहरण की बात हुई और वो वहां खड़ी थी, तो उसने सबको देखा, पांडवों को देखा। ये बात पुरानी है, सबको पता है, लेकिन एक नई बात उसमें और है। पांडवों को देखा, धृतराष्ट्र की तरफ देखा तो उन्हें खुद को नहीं दिखता था, तो वो क्या देखते? भीष्म पितामह की तरफ देखा, उन्होंने सिर झुका लिया। कृपाचार्य की तरफ देखा और द्रोणाचार्य की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा से आंख घुमा के कृपाचार्य की तरफ दोबारा देखा। तो कृपाचार्य ने इशारा किया, कृपाचार्य ने इशारा किया। आखिर में जो बचे थे, द्रोणाचार्य नहीं बचे थे, भीष्म पितामह नहीं बचे थे, बचा कौन? एक कृपाचार्य बचे थे, एक विदुर जी बचे थे। जिन्होंने आवाज उठाई थी वो बच गए, जिन्होंने आवाज उठाई थी वो बचे थे। किसने आवाज उठाई थी? विदुर ने आवाज उठाई थी। और दूसरे किसने आवाज उठाई थी? पहली आवाज विदुर ने उठाई थी और दूसरी आवाज उठाई थी कृपाचार्य। कृपाचार्य ने आवाज भी उठाई और साथ साथ इशारा भी किया। कहां को इशारा किया? ऊपर को। ऊपर का मतलब किसको बुलाओ? कृष्ण को बुलाओ। बात है विश्वास की, बात है श्रद्धा की, बात है विवेक की, और किसी चीज की बात नहीं। ये ना डोले, और ये डोलना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। बात किसकी थी? स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि पूरी तरह परमात्मा में क्या हो गई है? निष्ठ हो गई। हम तो बातें करते हैं, आज जीवन में 2 दुख और आ जाएं तो हम कहते हैं पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। अभी तो हम ठीक ठाक हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई कष्ट आता है तब आदमी कहता है पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि किसमें टिक गई है? परमात्मा में पूरी तरह टिक गई है।
और भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्टा स्थित प्रगस्थ। कौन है स्थित प्रज्ञ? प्रजाहाति यदा कामान, जिसकी सारी कामनाएं क्या हो गई हैं? खत्म हो गई, कोई कामना नहीं बची है। क्या कामना बची है? यही न चाहिए कबहू कछू एक तुम संग। किससे ने? परमात्मा से। इनको कुछ नहीं चाहिए। भरत जी ने क्या बोला? यमुना को देख करके भरत जी क्या बोले? भरत जी को यमुना को देख के राम जी की याद आई। और जब गंगा को देखे तो क्या बोले? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नवा। कुछ नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, कर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। बार बार मेरा क्या हो? प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। और उसके बाद सबसे सुंदर बात, आत्मन्येवात्मनः तुष्टा। अपनी आत्मा से अपने आप में क्या है? संतुष्ट है। स्थित प्रगस्थ उच्यते, उसे कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं चाहिए का विवरण ले लें कि कुछ नहीं चाहिए का क्या मतलब? खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, पिएगा नहीं, सब कुछ चाहिए ना? ये तो चाहिए, लेकिन कामनाएं क्या हैं? प्रजाहाति यदा काम, तो फालतू कामनाएं। एक प्लॉट लिया, अभी आधा उसके साथ वाला मुझे और लेना है। क्या है भाई? तेरा इसमें गुजारा नहीं है, तो दूसरा क्यों लेना है? बस लेना है, मेरे मन में आ रहा है मेरे को। एक गाड़ी घर पे खड़ी है, दूसरी और लेनी है। क्यों लेनी है? मेरे मन में आ रहा है, मुझे मन कर रहा है। फिर मन का कोई हिसाब नहीं। फिर क्या है? फिर मनुष्य क्या है? कहीं ना कहीं फंसा है। उसने अपना क्या कर लिया? हिसाब किताब खराब। फिर वो स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। उसकी बुद्धि जो है वो परमात्मा में स्थिर नहीं हो सकती। परमात्मा में स्थिर करने का मतलब यह है कि उतावलापन खत्म होना चाहिए, गंभीरता चाहिए, गंभीरता चाहिए। और उसके बाद फिर दुखेषु नुद्विग्न मना। यही तो था तीसरा श्लोक, दुखेषु नुद्विग्न मना, जिसमें उद्विग्न नहीं होता मनुष्य। सुखेषु विगतस्पृहा, सुख आए तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीतराग भय क्रोधा। वीतराग मतलब क्या है? राग से, द्वेष से वो क्या हो गया? भय से, क्रोध से परे हो गया। वो क्या है? स्थित धीर मुनिरुच्यते। वो स्थित धी। स्थित धी मतलब क्या होता? बुद्धि। चाहे भक्त है, चाहे भक्त है और चाहे कौन है? ज्ञानी। दोनों के लिए एक ही आदेश है। कोई बहुत ज्यादा बदल बदल के नहीं है कि बुद्धि क्या हो गई? स्थिर। भक्त की बुद्धि किस बात में स्थिर हो गई? भक्त की बुद्धि इस बात में स्थिर हो गई कि भगवान क्या है? मेरे हैं, मैं भगवान का भक्त हूं, मेरा इनके अलावा कोई और आश्रय नहीं है। भक्त की बुद्धि इस बात में स्थिर हो गई कि मैं किसमें स्थिर हो गया हूं? भगवान में स्थिर हो गया हूं। मेरे को भगवान से क्या हो गया? प्रेम। मीरा को भगवान से क्या था? प्रेम था, भक्ति थी ना। मीरा को भगवान से प्रेम था। कर्माबाई को भगवान से क्या था? प्रेम था। कितने भक्तों के नाम आते हैं, उनको भगवान से क्या था? प्रेम था। रामानुजाचार्य को भगवान से प्रेम था, चैतन्य महाप्रभु को भगवान से प्रेम था। ये भक्त थे। एक भक्त हुए और दूसरे कौन है? ज्ञानी। अभी ज्ञानी कौन? ज्ञानी का क्या मतलब है? ज्ञानी का मतलब जिसको ये विश्वास हो गया, जिसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि जिसका मन जो है वो दुख में उद्विग्न नहीं होता। सुखेषु विगतस्पृहा, सुख में भी नहीं हिलता, ना दुख में हिलता है। वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। वो स्थित धीर है। लेकिन दोनों के लिए आदेश एक ही है। लेकिन यहां पर आज मैं और अजय भैया रास्ते में ही बातें कर रहे थे। हमारी गप्पें शुरू होती हैं तो फिर आधा घंटा पौना घंटा लग जाता। तो हम जब बात कर रहे थे तो यहां मैं इस बात को, आज मेरा भी मन कर रहा है, इसको मैंने भी परसों थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया तो मुझे उसका अच्छा लगा। एक कर्म योगी है, एक कर्म सन्यासी है। कितने हो गए?
एक कर्म योगी है और एक क्या है, सन्यासी। सन्यास का मतलब क्या है? जब परमात्मा के प्रति, क्योंकि सबके जीवन में एक दिन ऐसा आता है, ज्यादा सत्संग जिस दिन सुन लेते हैं उस दिन लगता है छोड़ सब कुछ, रात को पोटली उठा के जो करेंगे करेंगे घर वाले, हम जा रहे हैं, भाग जाएंगे यहां से, मन नहीं करता यहां रहने का, फिर भाग जाते हैं। भागने के लिए भी हिम्मत चाहिए, भागने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, छोड़ने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। तो एक तो हो गए सन्यासी और एक कौन है, कर्मयोगी। तो वहीं लगे हैं, वहीं रखे, वहीं रुके हैं, वहीं डटे हैं। अब हम आज इसको बात करें, कर्म सन्यासी का क्या? सन्यासी वो लाल कपड़े वाला सन्यासी नहीं बोला, लाल कपड़े वाले तो बहुत हैं, हमारे महाराज जी बोलते हैं लाल लाल लंगूर आपको बहुत मिलेंगे, वो बहुत मिलेंगे। घर बार छोड़ दिया, फिर वहां भी उनकी वही स्ट्रगल है ना। क्या स्ट्रगल है? आश्रम बनाना है, आश्रम बड़ा करना है, यहां से पैसा नहीं आया, वहां से ये नहीं आया, वहां से वो नहीं आया, सारा यही तो स्ट्रगल है। इसके अलावा कोई और स्ट्रगल है क्या? फिर क्या कर रहे हैं? सन्यासी का मतलब हो गया कि जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, फिर उसकी शारीरिक आवश्यकताएं भी क्या हो गई हैं, न्यूनतम हो गई। कर्म सन्यासी है, छोड़ दिया उसने सब कुछ। और कर्मयोगी क्या है? कहते हैं जहां लगाया है वहीं लगे और पूरी निष्ठा के साथ लगे। तो फिर उसका कल्याण कैसे होगा? कहते हैं ये यज्ञ है। जीवन जो है वो क्या है? एक बहुत बड़ा यज्ञ है। कैसे यज्ञ है? पहले हम खुद बड़े हुए, हमने अपने आप को, हम जो रोटी डालते हैं मुंह में वो भी क्या है? यज्ञ है। अब यज्ञ की तरह डालते हैं, शुरू करो। हम यज्ञ कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहा है 10 कोर खा लो बहुत है, हम यज्ञ नहीं कर रहे। खाना पीना सोना यज्ञ की तरह है, जीवन यज्ञ है। सोना भी कितना, इतने लिमिट में सोना है। ऐसा होना चाहिए मनुष्य का जीवन कि इतने बजे से इतने बजे सो जाना है, समय से उठ जाना है, समय से शरीर को ठीक रखना है, योग करना है, व्यायाम करना है, खाना है तो नियमित खाना है, फालतू नहीं खाना। उसके बाद शरीर ठीक रखना, सबसे पहला यज्ञ तो यही है। दूसरा यज्ञ, हमारे आश्रित कौन कौन है, उनके लिए जो हमारी ड्यूटीज हैं वो हमें पूरी करनी है कि नहीं। यज्ञ है कि नहीं? कोई आवाज, कोई माँ है, कोई घर में उसको रोटी बनानी है, सबको सब्जी देनी है, खाना देना है, सब कुछ देना है, सबको संतुष्ट करना है। वो संतुष्ट करना क्या है? यज्ञ है। सबको खिला के तृप्त करके खुद खा के थोड़ी देर सुकून की सांस लेना, ये यज्ञ है। बच्चों को पाल, अब उसके बाद और उसके बाद चिपकाए रखना, ये यज्ञ नहीं। एक लिमिट तक जो करना है वो यज्ञ है, उसके बाद वो यज्ञ नहीं। और उसके साथ साथ यदि कोई पिता है, कहीं से कमा के लाता है, परिवार को देता है, उनके लिए कुछ बचाता है, बचा के रखता है, फ्यूचर की सोच के रखता है, ये यज्ञ है। ये गलत थोड़े ना है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज, फिर इसी को लोगों ने क्या बना लिया? इसी को जिंदगी बना लिया। ये भी गलत है, क्योंकि इसके अलावा जिस काम के लिए ईश्वर ने हमें संसार में भेजा है वो कर्म क्या है? वो सबसे महान कर्तव्य है हमारा जीवन का, सबसे महान कर्तव्य। और वो क्या है? स्वयं को जान लेना, मैं कौन हूं। और दूसरा क्या है सवाल? कहां से आया हूं और कहां जाना है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। क्या मैं ईश्वर का अंश हूं? अगर मैं ईश्वर का अंश हूं तो जिस तरह भगवान प्रसन्न है वैसे मैं भी क्या होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। ये बेकार की बातें हैं, घर में टाइम नहीं मिलता, सबको पूरा टाइम मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। हम खुद भ्रमित हैं, हम खुद भ्रमित हैं, हमारी खुद की हैबिट्स ठीक नहीं है, हमने खुद को साधा ही नहीं है। जब तक साधेंगे नहीं, यज्ञ शुरू नहीं होगा। यज्ञ की भी तो वेदी साधी जाती है ना,
कि कहीं से भी कहीं फेंकते रहते हैं। सबसे साधना पड़ेगा। जीवन को क्या करना है? जब जीवन साधा जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? कर्मयोगी। और जब सब कुछ छूट जाए, कहते हैं जो दिगंबर जैन जो उनके जो प्रवर्तक थे, उनको भोजन 4-4, 5-5 दिन बाद मुंह में डाला जाता था, खाते नहीं थे। एक शब्द आता है, ऋषि आते हैं, मुनि आते हैं, एक आते हैं अवधूत। क्या नाम आता है? आजकल तो लोग अपने नाम के साथ ऐसी अवधूत लगा लेते हैं। अवधूत का मतलब है जिसको अपने शरीर का नहीं पता, कपड़ों का नहीं पता, खाने का नहीं पता। उसे कोई खिला गया तो खिला गया, कोई नहला गया, धुला गया, वो किसमें जुड़े हैं? वो है कर्म सन्यासी। हम ये बन सकते हैं? इतनी उत्कट उत्कंठा है, उतना परमात्मा से प्रेम का है नहीं है, तो फिर कर्म योगी बनना है। हमें समाज के लिए भी काम करना है, हमें घर के लिए भी काम करना है, हमें अपने लिए भी काम करना है। हम एक ही जगह लग जाते हैं। जीवन को साधना ही तो मुश्किल है। यही तो कौन सिखा रहा है? गीता। अगर कोई सच में सिखा रहा है तो गीता सिखा रही है। भाई रामायण में राम जी की कहानी, महाभारत पूरी एक परिवार के आसपास घूम रही है, और कोई कहानियां ढूंढोगे सब एक के आसपास घूम रही है। इसमें कोई कहानी तो नहीं है। गीता में सिर्फ और सिर्फ 700 श्लोक जो भगवान ने बोले, और एक एक श्लोक के अंदर भगवान ने समझाया कि जीवन कैसे जीना है। प्रजाहाति यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। सारी की सारी क्या है? मन की कामनाएं हटा दो और अपने लिए, अपने जो अपना अध्यात्म है उसके लिए काम करना शुरू करें। जहां है, जैसे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अपनी प्रारब्ध के हिसाब से, कि हमारा प्रारब्ध खोटा है, ये हमें भगवान नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे बेकार की बात है, सब बिल्कुल सिरे से बेकार की बात है। क्योंकि कुंती ने जब भगवान ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए जी? दुख दे। कुंती ने क्या मांगा? सुख कि दुख? क्यों? कहते दुख, ताकि भगवान की याद हमेशा बनी रहे। दुख होगा तो फिर परमात्मा, कभी कभी जीवन में दुख आता है तो आदमी कहता है यार मैं ही बचा था दुख के लिए। तो उस दुख का परिणाम तो देखिए, उस दुख का दूसरा पहलू तो देखिए। कर्मयोगी भी थे। राजा जनक क्या थे? कर्मयोगी थे। जीवन क्या उनको कहते थे? विदेह। विदेह का मतलब क्या है? जिनको अपने देह का भान नहीं, विदेह थे। और परम ब्रह्म ज्ञानी, और इतने बड़े राजा, सारे काम चल रहे, राजा पृथु ब्रह्म ज्ञानी थे। अच्छा, ध्रुव को ब्रह्म ज्ञान तो हो गया होगा, जब भगवान का साक्षात्कार हो गया तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ होगा? बोलो, कुछ तो जवाब दो। जिसको परमात्मा का बचपन में 6 वर्ष की उम्र में दर्शन हो गया, तो इसका मतलब परमात्मा का साक्षात्कार हो गया ना। उसके बाद कई हजार वर्ष तक उन्होंने याद किया। गलत क्या था? भगवान को भजते हुए याद किया। प्रहलाद को बचपन में भगवान मिल गए थे, तो उसके बाद उन्होंने जीवन चलाया ना, राजा की तरह काम किया कि नहीं किया, या छोड़ के चल दिए? सबने किया, सबने काम किया। हम ही काम से डरते हैं। हम लोग कहते हैं ये काम मारा नहीं, ये काम मारा। जो मेरे प्रारब्ध में मेरे सामने आया, जो मुझे करना है, ये गीता कहती है ये करना ही, और इसे करते में ही मुझी को देख, मुझी को समर्पित कर। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मर्वे ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यो ब्रह्म कर्म समाधि। ब्रह्म को अर्पण। जो मैंने किया वो किसको अर्पण? अच्छा भी, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको सौंपूं,
क्या लागे मेरा, यही गाते हैं ना, कभी रुक के इसी को चिंतन बोलते हैं। चिंतन क्या है? बैठ के एक लाइन पकड़ लेते, ध्यान से भी ऊपर है ये चिंतन। ध्यान से भी, आंखें बंद करके बैठने से भी अच्छा क्या है? चिंतन। चिंतन बैठ के कैसे कह दिए, लाइन का मतलब क्या है कि तन भी, मन भी, धन भी सब तेरा। ये निष्ठा ही तो बढ़ानी है कि सब कुछ तेरा है और इस बीच में मैं भी तेरा हूं। हम काका जी यही बोलते थे ना कि मैं राम में हूं, राम राम मुझ में है और मैं राम में। जीवन को बदलने के लिए हम आपस में हर हफ्ते मिलते हैं। हमारा ये एक नियम बन जाना चाहिए, अपने बारे में अब सोचना शुरू करें। शायद ध्यान में कमर दुखती होगी, चाहे कुछ होता हो, लेकिन अपने विषय में हम क्या करना शुरू करें? अब सोचना शुरू करें कि मैंने अब सबके लिए सब कुछ किया, एक लिमिट तक किया मैं, अब मेरे को किसके लिए सोचना है? तो अपने लिए क्या करना है? 2 सूट लाने हैं, क्या करना है? चिंतन करना है, खुद के बारे में चिंतन करना है, बार 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 इस बारे में सोचना है। विचार मारे तरे तारे उलट जो विचार करना कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसा कैसा जीवन हो सकता है कि ये मैंने ऐसे किया। और आप लास्ट में जब पहुंचेंगे, जब बिल्कुल जीवन के निष्कर्ष में होंगे, तो आप उस समय आप कहेंगे जो हुआ सब ठीक, जो मेरे जीवन में ईश्वर ने किया बिल्कुल एकदम ठीक था, बिल्कुल सटीक था, कर्म का सिद्धांत कहीं भी गलत नहीं। पर मैं इस पूरे काम में, पूरे एपिसोड में, पूरी कहानी में, क्योंकि किसी दिन तो हमारी भी कहानी लिखी जाएगी ना, छोटी लिखी जाए चाहे बड़ी लिखी जाए, लेकिन कहानी तो हमारी लिखी जाएगी। आखिरी दिन तो कोई दिन तो होगा, कोई तारीख तो होगी जिस दिन लास्ट, तब हमारे को लगे कि इस पूरे एपिसोड के अंदर, इस पूरी कहानी के अंदर हम जो थे, हमने अपना किरदार ठीक से निभाया। तो किरदार निभाने के बाद हमने परमात्मा के साथ जितना जुड़ सकते थे हम जुड़े। कुछ तो सोचेंगे ना अंत समय में कि नहीं सोचेंगे? कोई डॉक्टर 2-4 इंजेक्शन लगा रहा होगा उस टाइम, हम तो सोच रहे होंगे अब असा हुण टुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े। फिर उस टाइम पे क्या होगा? कभी तो होगा ना ऐसा कि नहीं होगा? सबका होना है कि मेरा होना है या आपका होना है? सबका। उस दिन तब हमारे को लगे कि इस पूरी कहानी के अंदर, उस पूरी कहानी के अंदर मैंने अपना किरदार कैसे निभाया। अगर मैं परिवार में था, गृहस्थ में था, मैंने कर्मयोगी की भांति कैसे निभाया। और अगर मैंने सब छोड़ दिया, संन्यास बहुत मुश्किल है। रे मन ऐसो कर संन्यास, मन का संन्यास। मन का संन्यास तो हम कभी भी कर सकते हैं। कपड़ों वाला क्यों जरूरी है? और कपड़े वाले को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत क्या है? इतनी उत्कट उत्कंठा हो परमात्मा से जुड़ने की, तब छूट जाए। 2 टाइम खाते 1 टाइम खाने लगे, सब कुछ घर में। तभी तो वानप्रस्थ बनाया ना। ये वानप्रस्थ क्या है? यहीं रहते हुए पहले देख लो कहीं तुम्हारे को वापस जाने का मन करे। वानप्रस्थ में यही तो है कि हम लोग धीरे धीरे क्या हो जाए, डिटैच। 50 तक हमने सारे अपने काम पूरे कर दिए, हमने जितना करना था कर लिया, सबको जो करके देना था कर दिया। अब धीरे धीरे अपने लिए क्या निकालें? हम समय निकालें। और अपने लिए समय निकालते निकालते फिर हम, क्योंकि एक होता है अलग होना और एक होता है विलग होना, 2 शब्द है। एक क्या है? एक होता है अलग होना, एक होता है विलग होना। विलग का मतलब होता है कि धीरे 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 क्या हो जाए, मनुष्य इस संसार से, इस पूरा जो सिस्टम बना हुआ है परिवार से अलग होना शुरू हो जाए, वो अपने आप पे काम करने लग जाए। हम तैयारी में है कि नहीं? हम नहीं है तैयारी में। उनको गंभीरता से सोचना पड़ेगा और अपने आप के ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा कि क्या मेरा चिंतन चल रहा है कि नहीं चल रहा। ध्यान नहीं बोल रहा हूं, जाप तो आप ऊपर हो गए ना, अब जाप वाप तो आप कर चुके हैं ना, सारे बहुत ज्यादा नाम मंत्र पढ़ चुके हैं।
अब हमको क्या करना है? अब सिर्फ हमको चिंतन करना, क्योंकि हम बहुत पुराने हैं, हम इस क्षेत्र में क्या हैं, बहुत पुराने हैं। इस जो ये सिद्धांत है इसमें हम बहुत पुराने हैं। लेकिन अब हमको क्या करना है? अब हमको विलग होके धीरे धीरे अपना चिंतन शुरू करना है कि हम जहां पर हैं मेरा कितना कर्तव्य शेष है, और अगर मैं कर्तव्य इतना ही है तो बस इतना ही है, इससे ऊपर मेरा कर्तव्य ना हो। ये अगर हमने नहीं बनाया तो फिर हम, क्योंकि हमको कोई ना कोई बाड़ तो लगानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो अपना लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि मैंने इतना ही करना है बस। कई बार बच्चे माँ बाप से पैसा बहुत मांगते हैं तो माँ बाप कहते हैं मेरा इतना ही बजट था बेटा, बस हो गया, इससे ऊपर मैं नहीं दे सकता। तो इसका मतलब क्या है कि हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिमिट क्या कर रखी है, सेट कर रखी है। तो जब हर जगह लिमिट सेट है तो यहाँ लिमिट क्यों नहीं सेट? संसार में रलना मिलना घुलना सब चीज एक लिमिट तक हो, उसके बाद हम क्या हो जाएं, अलग हो जाएं, हम अपने साथ बैठे, अपना एकांत। एकांत क्या है? यही तो भगवान कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्टा। अपने आप से, अपने आप में क्या है, संतुष्ट है, ना दुख से ना सुख से, किसी चीज से वो घबरा नहीं रहा, न भय है न क्रोध है। वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुचित। उसकी बुद्धि क्या हो गई है? परमात्मा में स्थिर हो गई है। जहां है जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम बिल्कुल ठीक जगह बैठे हैं, हम बिल्कुल ठीक जीवन जी रहे हैं। हमको करना क्या है? हमको जैसा जाही विधि, यही तो कहते हैं कि जाही विधि राखे राम ताही विधि सीताराम सीताराम सीताराम। तो बात हम कर रहे थे कर्म किसकी, योगी या कर्म सन्यासी? या तो हम सब कुछ छोड़ने को तैयार है तो बिल्कुल ठीक है, और जब नहीं छूट रहा तो फिर जहां है, जहां ईश्वर ने रखा है वैसे हम अपना कर्तव्य कर्म निभाते हुए और परमात्मा से जुड़ते चले जाएं। क्योंकि जब अपने कर्म, जब हम भगवान को क्या करते जा रहे हैं, समर्पित, जो मैंने किया वो ईश्वर को समर्पित। ये मेरा कर्म था, ये मेरा कर्तव्य था, ये मुझे करना ही था। इसमें ना मुझे कुछ, ना तो इसको मुझे मान चाहिए और ना चाहिए बड़ाई। ये तो मुझे करना था, ये तो मेरे सामने आया, ये काम होना था। मैं नहीं करता, कोई और करे। कोई, आप कोई काम कर रहे हैं, किसी को कोई चीज का ठेका दिया है, वो नखरे दिखाए तो आप क्या बोलोगे? देखो काम तो होना है, तू कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा तो कोई और होगा, काम तो होगा। तो ऐसे ही हमको भी समझना है कि तू नहीं करेगा कोई और करेगा, काम तो होना है। ईश्वर का जो विधान है वो तो होना ही होना है, हम उसमें भागीदार हैं। तो हम अपने कर्तव्य को कर्तव्यों की तरह करते रहें, एक कर्मयोगी की भांति जीवन निकालते रहें। कि संन्यास लेने के लिए ना तो हमारी ईश्वर के प्रति इतनी निष्ठा है कि हम सब छोड़ दें। छूटता है? सब नहीं छूटता। चाय नहीं छूटती, कुछ भी नहीं छूटता। कहाँ छोड़ को छोड़ा जाता है? नहीं छूटता। बहुत सारी चीजें हैं जीवन, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। 2 दिन बच्चों से दूर रहते हैं तो मन करता है बाहर रहने का, नहीं, वापस चलो घर लेके जाओ। तो इतना मोह है कि मोह का कोई अंत ही नहीं। क्रोध रुक जाता है, मोह रुक जाता है, काम रुक जाता है, और क्या है? लोभ। बहुत कुछ चाहिए। जिस दिन सैलरी आनी होती है उस दिन मोबाइल 10 बार चेक करते, लेट क्यों हो गई, सुबह से आई नहीं, शाम तक अभी तक SMS नहीं आया। तो क्या है? लोभ तो है ही, आनी है, पता है, लेकिन फिर भी क्या है, बार बार चेक कर। तो थोड़ा सा जीवन को हमको खुद समय निकालना है, अपने लिए निकालना है, और बैठना है और चिंतन करना है। चिंतन करते 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 कोई एक लाइन पकड़ लीजिए, कोई एक लाइन, ज्यादा लंबी लाइनें नहीं, कुछ एक लाइन, सुखमनी साहब की एक लाइन पकड़ लीजिए, और उसको बार 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 जब आपका चिंतन होता रहेगा
तो फिर ठीक है, घंटा हो गया। तीसरा श्लोक, दुखेषु न द्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितधीर मुनिरुच्यते। वीतराग भय क्रोधा स्थितधीर मुनिरुच्यते। बुद्धि क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि वो मनुष्य क्या है? वो मेरा भक्त है, या फिर वो क्या है? ज्ञानी है। तो ज्ञान की बात जब करते हैं तो ज्ञान के साथ साथ दूसरा नाम किसका आता है? भक्ति का। ज्ञान, और भगवान यही तो कहते हैं कि ज्ञानी ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा उभय हरई भव संकट खेदा। तो क्या है कि दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों भगवान को क्या कर रहे हैं? किसी ना किसी तरीके से भज रहे हैं। एक वो है जो कि भगवान को सामने देख करके, सामने रख करके भज रहे हैं, और एक वो है जो कि परमात्मा को अंदर अंदर, जैसे हम लोग करते हैं ना, कभी कभी बच्चों को सिलेबस कराने के लिए कराते हैं तो कहते हैं कि ये इंजीनियरिंग कर ले। तो इंजीनियरिंग में शुरू में 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 में से 7 सेमेस्टर में सबको सेम पढ़ाते हैं, 7 के 7 में सबको क्या पढ़ाते हैं? सेम पढ़ाते हैं, एक ही में थोड़ा सा फर्क होता है। ऐसे ही भक्त, ऐसे ही ज्ञानी, सबको परमात्मा के, क्योंकि भगवान ने यही तो बोला। किसमें? रामायण में, सुंदर कांड में 48वें दोहे में क्या बोला? बताओ भाई, कुछ तो बताओ। उमा कहूं, क्या कहूं? नहीं सुनऊ मैं निज कहूं सुभाव, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। क्या? जो नर होई चराचर द्रोही, आवे कहां? सभय सरणी तक मोही। मेरी शरण में आ जाए। और उसके बाद आवे सभय शरणी तक मोह, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सध्य तेहि साधु। और फिर जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। सब पे कब्जा कर लिया, कुछ छोड़ा? सबको, सब पे कब्जा कर लिया। जननी जनक बंधु सुत, हमें इन सब से बहुत प्रेम। सुत दारा, तन धन, धन से बहुत प्यार है। भवन, घर से बहुत प्यार है। सुहृद, मित्रों से बहुत प्यार है। परिवारा, ना बहुत बड़े परिवार से हमें बहुत प्यार है। और फिर क्या बोला भगवान ने? सबकी ममता ताग बटोरी। इनकी सबकी एक क्या बना दे? रस्सी बना ले। और मम पद मनहि बांध बर डोरी। भगवान बोलते हैं मैं इतना सस्ता नहीं हूं, हम एडजस्ट करके उनको ले लें। एडजस्ट नहीं होंगे भगवान कभी भी, किसी के साथ एडजस्टमेंट में नहीं आते। ये सब पार करके तब फिर क्या आते हैं भगवान? फिर कहते हैं कि तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध भर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नहीं। आगे से मुझे कुछ, तुम ये सोचो कि इसके बदले में मुझे कुछ मिल जाएगा, नहीं जी। और उसके बाद फिर क्या बोला? हर्ष शोक भय नहीं मन। अब ये किसने बोला? ये रामायण ने बोला। हर्ष शोक भय नहीं मन। विभीषण डर के गया था ना, डर के गया था ना। किससे डर गया था? भाई से। जब रावण ने लात मार के निकाला तो भय, भगवान ने उसे क्या कर दिया? अभय कर दिया। और यही बात क्या कह रहे हैं? दुखेषु न द्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा। इसको भय नहीं होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। और गुरबाणी क्या कहती है? जो नर दुख में दुख नहीं माने,
सुख स्नेह और भय नहीं जाके, क्या कंचन माटी माने। कैसी बातें कर रहे, कंचन माटी। 1 लाख का किसी ने पेमेंट करना हो, पैकेट बना के दे जाए और उस 1 लाख की पेमेंट की जगह वहां पर उसमें से क्या मिले, नकली नोट मिले, तो वो कंचन हो गया कि माटी हो गई? नकली नोट तो माटी है ना। कंचन माटी माने। नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरख सोखते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। और उसके बाद क्या बोलते हैं, बताओ ना, आप बताओ। आशा मनसा सगल त्यागे। भगवान ने सारा बिल्कुल साफ करके लेते हैं। एक्सेप्ट कब करते हैं? जब सारी बुराइयां धीरे धीरे हटाएंगे। आशा मनसा सकल त्यागे, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जिहे पर से नाही, तिह घट ब्रह्म निवास। उसके घर में क्या है? ब्रह्म का निवास है। और फिर कैसे होगा? गुर कृपा जिह नर पे कीनी, तिन यह जुगत पछाने। ये युक्ति किसको आती है? गुर कृपा जिह नर पे कीनी, तिन यह जुगत पछाने। नानक लीन भयो गोविंद संग, जो पानी संग। इतना जुड़ना पड़ेगा। इतना यदि हम जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, गहरे जाना पड़ेगा। गहरे, जहां हो जैसे हो। बाबा जी बोलते थे ना, कोना ले लो। कोना समझते हैं ना? कोना ले लो, कॉर्नर, घर का एक कोना, जहां हम बैठ करके मैं और मेरा परमात्मा। क्योंकि आगे बैठेंगे, चौपाल में बैठेंगे, सबके बीच में बैठेंगे तो नहीं होगा। कोना चाहिए। एक कोने में हम जुड़ जाएं, डट जाएं, तब हमारा जीवन में कुछ थोड़ा सा क्या आएगा, और बाकी ईश्वर की कृपा। और जब ईश्वर कृपा करता है फिर पता नहीं लगता, और गुरु कृपा करते हैं तब पता नहीं। ये कहानी मैंने पहले एक बार सुनाई थी, एक बार फिर राम जी के सामने सुना। वो मुझे कहानी बहुत ही अच्छी लगती थी, कि जिन्होंने भक्तमाल लिखी, नाभा दास जी, उन्होंने अपने गुरु की सेवा करते थे। और वो इतनी सेवा करते थे कि सेवा करते करते उनका जो हृदय था वो अपने गुरु से इतना जुड़ गया था कि गुरु के हृदय की भी वो जान गए। और गुरु जो थे वो ध्यान में बैठते थे, चाहे वो भगवान का, सीताराम का, भगवान का, किसी का ध्यान करते थे। तो वो ध्यान में बैठे, तो ध्यान में बैठे हुए थे, उसी समय उसने देखा, नाभादास जी ने, कि मेरे गुरु का ध्यान थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान गड़बड़ा रहा है। जब उसने देखा तो उसको पता लगा कि उसने साथ में गुरु के ध्यान में वो चला गया और देखा कि उनका कोई भक्त था, और वो उसका जहाज जो था वो डोल रहा था, और वो हवा कर रहे थे। तो हमने हवा तेज कर दी, और हवा तेज करी, और उसके बाद फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ध्यान में मग्न रहो, मैंने हवा तेज कर दी है, उसका जहाज पार निकल जाएगा। मतलब क्या है कि उसका जहाज पार निकल जाएगा, उसका जहाज आपको पार नहीं करना। आप अपने ध्यान में रहो, मैं उसका जहाज क्या कर दूंगा। तो जुड़ना बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि जुड़ने के लिए फिर गुरबाणी यही कहती है कि कोई जन का मतलब जो है वो गुरु है। कोई जन हरस्यूं देवे जोड़, कोई लिजा के जोड़ दे। चरण गहूं बकऊं नित रसना, दीजे प्राण अकोर। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जीवन में उतारनी तो पड़ेंगी, नहीं तो फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश है। गहरा उतरना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा, कुछ समय निकालना पड़ेगा ऐसा जिसमें हम गहरी बात सोचें, जिसमें जीवन जो हमारे को जैसा जीवन मिला, जैसा प्रारब्ध मिला है, जैसा परिवार मिला, जैसे लोग मिले हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो कारण होगा ना। यही तो था ना, को अंकल भजन गाते थे, कोई क्या होगा, एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा।
वो कारण हमको धीरे धीरे समझना होगा।